नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया था 70 नंबर तक के प्रश्न को हल करके कंप्लीट रूप से बतला दिया था ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता 3694 पे पावर जो है 1793 गुना 615 पे पावर 317 इंटू 841 पावर 491 में इकाई अंक कितना है। तो मेरे भाई इकाई अंक तो हमने पहले भी बताया है ना, और यहाँ भी आपका इकाई अंक है। तो इकाई अंक का सारा कॉन्सेप्ट हमने पिछले का वीडियो में बतला दिया है ना। यदि आप उसे देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दिए हैं, वहाँ जाकर के देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो हमने आपको बतलाया था जब इकाई अंक पूछा गया, जब जो दी गई संख्या उसका इकाई अंक 4 है तो इसको चेक करना है, ठीक है। यदि इकाई अंक हमने बोला था 0 रहे, है ना, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, तो नो चेंज, यानी चेंज कुछ नहीं करना है, जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो यार 4 है तो चेक कर लेना, क्योंकि इनमें से तो कोई है नहीं। यहाँ देखिए 5 है तो इसको चेक नहीं करना है, इसका इकाई अंक 5 ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई 5 पर पावर कुछ भी कीजिए, जैसे 5 पर पावर 2 25 इकाई स्थान 5 होगा, 5 पावर 3 तो हो जाएगा 125, तो इकाई अंक 5 हो जाएगा, इसलिए बोले थे नो चेंज, ठीक है। तो इसमें आपका नो चेंज होगा, और एक भी रहेगा तो हमने बोले नो चेंज, तो इसका भी चेंज नहीं करना, बस इसका सिर्फ चेक करके देखना, और उसके बाद आप राइट आंसर बता दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोलिए, तो ये है 1793। तो बोलिए 1793 पर बोले थे जो नहीं, हमने बोला 0 1 5 6, यदि इकाई अंक रहेगा तो यही आंसर हो जाएगा, यदि नहीं रहेगा तो हमने बोला था 4 से भाग दे करके चेक कर लेना, और शेष जो भी बचेगा उसको क्या करना, इकाई अंक पर पावर दे देना, ठीक है। ये बोले थे 4 से भाग दीजिएगा तो बोलेगा 4 4 चौक 16 बचा तो 1 1 19, 4 चौक 16 16 यानी 3 3 यानी हो जाए 34, 4 8 32, शेष बच गया आपका मेरे भाई 2। तो 4 पर पावर 2 रख दीजिए, ठीक है। और 4 पर पावर 2 का मतलब 4 चौक 16 16 यानी 6, है ना। 4 पर पावर 2 मतलब 16 16 यानी 6 इकाई स्थान, और इसका इकाई स्थान तो 5 ही हो जाएगा चेक, तो इसको करना नहीं, इंटू 1 है तो इसका इकाई स्थान भी 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रख लेना। अब इसको गुना कीजिए, 6 पंचे 30, क्या जगह 6 पंचे 30, 30 गुना 1 तो हो जाएगा तो मेरे भाई 30, यानी कि आंसर हो जाएगा 0, क्या जगह 0 हो जाएगा। और एक चीज़ हमने बताया था, फॉलो कीजिए मेरे भाई, कि ये तो नहीं चेक करना, ये तो बात ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, एक चीज़ और, जब मल्टीपल के रूप में रहे, ठीक है, जब मल्टीपल के रूप में रहे तब मेरे भाई यदि 5 आपको मल्टीपल के रूप में दिख जाए, अब 5 दिख जाए, उसके बाद आगे या पीछे इकाई स्थान पे सम संख्या दिख जाए, क्या दिख जाए, सम संख्या, ध्यान में रखना, क्या दिख जाए मेरे भाई, सम संख्या, तब आपको हल भी नहीं करना है, ये बात माइंड में सेट कर लीजिए, तब आपको हल भी नहीं करना है। फिर से बोल रहा ध्यान से, जब मल्टीपल यानी गुना के रूप में 5 दिख जाए, 5 दिख जाए इकाई स्थान पे, है ना, और उसके बाद आपको आगे या पीछे आपको इकाई स्थान पे सम संख्या दिख जाए, जैसे यहाँ पे 4 दिख रहा है, ठीक है, सम संख्या दिख जाए, तो हमेशा इकाई स्थान जो बोला है कि इकाई अंक पर कितना होगा, तो हमेशा 0 होगा, ये माइंड में सेट कर लीजिए। तो आपको बिना पेन चलाए आप आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका 5 और मल्टीपल के रूप में दिख गया 4, यानी कि 2 सम संख्या दिख गया, तो आंसर हमेशा क्या होगा 0, बस इसको हल नहीं करना है ना, तो आंसर हो गया ए। तो इस प्रकार से आप फटाक से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये मेरे भाई आपको चेक करना पड़ेगा, 6 है तो नो चेंज, है ना, हमने पहले बताया था 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए इकाई स्थान पे, और इकाई स्थान ही पूछे तो वही रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इकाई स्थान पे 6 आ गया तो इसको नो चेंज करना है, इसको कोई चेक नहीं करना है। हाँ, ये 3 है तो इसको भाग देकर चेक करना, क्योंकि ये 3 है, ये है ना, तो 4 से भाग देकर चेक करना है, तो 61 को 4 से भाग देना है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 का 4 बचा 2 2 यानी 21, 4 पंचे 20 बच गया शेष 1, तो 3 पर पावर 1 बोल दीजिए, गुना ये 6 है तो नो चेक करना, 4 से भाग दे चेक ही नहीं करना, 6 भी हो जाएगा, गुना 82 है तो इसको 2 से डिवाइड कर 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूना 8 बच गया शेष 2, यानी हो जाएगा मल्टीपल से 7 पर पावर 2, 7 पर पावर 2 का मतलब ये 4 18, ये 7 पर पावर 2 का मतलब 49, तो आपको ये नहीं देखना, ठीक है, इकाई अंक से बस रखना, बोले 8 गुना 9 8 9 72, 72 यानी इकाई स्थान 2, तो इस प्रकार से फटाक से बोल दीजिए, ऐसा नहीं कब 18 गुना 49 कीजिएगा, नहीं मेरे भाई, ये भी कीजिएगा तो इकाई स्थान पे जो कि 2 ही रहेगा, तो आपको उतना काहे करना है, डायरेक्ट इकाई अंक गुना इकाई अंक कर लीजिए, जो भी बचा तो वो इकाई अंक के बारे में ही बताना है, दहाई को मत लेना है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए समझने का प्रयास कीजिए, ये भी वही है मेरे भाई, यहाँ पे 73 नंबर, ये आपका प्रश्न दिया गया, का दिया इकाई अंक, तो बिल्कुल घबराना नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 1 आ गया, 1 आ गया तो नो चेंज होगा। तो हमने क्योंकि बताया कि 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए इकाई स्थान पे, तो उसको भाग देकर चेक नहीं करना। इसके अलावा दूसरा रहे तो भाग देकर चेक करना, ठीक है। तो इसको तो चेक करना नहीं है, तो बस हमको चेक करना है ये वाला 7 को, एक ये वाला 7, ठीक है, और ये वाला को करना है ये वाला, ठीक है, चेक। तो बोलिए भाग दीजिए, तो मेरे भाई 1999 है, 1999 में भाग दे देखिए 4 से, ठीक है। तो बोलेगा 4 चौक 16 बचा 3, 3 39, 4 4 9 36 बचा 3, 3 यानी फिर से 39, 4 9 36, तो शेष बच गया फिर से 3। तो ये 17 नहीं बोलिए, 7 पे पावर 3 बोलिए। क्या बोलिए मेरे भाई, 7 पे पावर 3, क्योंकि हमें इकाई स्थान से बात है प्लस, ठीक है। ये इसको तो चेक करना नहीं, ये हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, माइनस ये 7 है। अभी तुरंत 1999 का भाग दिया तो शेषफल बचा था 3, जैसे यहाँ पे दिया था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, क्लियर है। अब बोलिए प्लस और ये माइनस खल्लास हो जाएगा, बचेगा 1, तो फटाक से बोल दीजिए 1, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप फटाक से जो है कि अटैक करके कोई भी सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए यहाँ पे देखिए क्या कहता है, कहता है इतना में 7 के स्थानीय तथा जातीय मान क्या अंतर है, जातीय मान का अंतर बताए। तो बिल्कुल घबराना नहीं। सबसे पहले बात का स्थानीय मान क्या है, जैसे दिया गया 8 दिया 6 7 9 4 3, तो मेरे भाई जिसका भी स्थानीय मान पूछेगा, जैसे यहाँ पे पूछा 7 का स्थानीय मान, तो 7 लिख लेना, बाकी जो डिजिट बचा आपको शून्य लगा देना, तो यही स्थानीय मान हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता चलना चाहिए। और जातीय मान का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, जिसका जातीय मान पूछा वही होना चाहिए सिर्फ। जैसे ये 7 है, तो ये आपका 7 है, तो यही 7 आपका एक जात हो गया, ठीक है, एक 7 जात हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ पे वही इसका आ गया कि 7 के स्थानीय मान, तो 7, तो 7 के बाद 3 को कुछ ना कुछ अंक है, तो यहाँ पे 3 0 हो जाएगा, ठीक है। बोला कि जातीय मान, 7 का जातीय मान का अंतर मतलब घटा हमेशा बड़ा में छोटा है, तो जातीय मान 7 का 7 हो जाएगा, 7 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, 6993 बचेगा, 6993 है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए क्या कहता है। ये देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न भी वही है, कहता है इसमें 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। 9 और 3 का स्थानीय मान, 9 यानी ये लिख लेता, प्रश्न 6 है, 6 है, ये भाई थोड़ा सा फ्रेश से लिखा जाए, फ्रेश से लिखा जाए, 6 है, 8 है, 9 है, 2 है, 3 है, 5 है, बोला 9, तो 9 यहाँ पे घेर दिया स्थानीय मान, एक 3 का स्थानीय मान, तो 9 लिखे, 9 के बगल में जितना अंक है वो सब 0 हो जाएगा, तो 1 2 3 था 0, 3 बोला तो ये 3 अंतर मतलब घटा 3 तो 3, इसके बाद जितना भी है वो 0 हो जाएगा, तो हो गया 0। अब 9000 में 30 घटा दीजिएगा तो 8970 बच जाएगा, है ना मेरे भाई, 8970, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए मेरे भाई 76 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहते यदि ए तथा बी पूर्णांक हो तो बी, कहता है बी बड़ा हो और 0 क्या हो, 0 छोटा हो, तो 2 पूर्णांक क्यू तथा आर ऐसे होंगे कि, तो क्या होंगे मेरे भाई। देखिए इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, आपको बस थोड़ा सा एक बात थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना कि ये वाला प्रोसेस का, ठीक है। ये वाला जिधर मान लेते हैं कि इधर 8 मछलियाँ हैं, इधर 4 मछलियाँ हैं, ये मगरमच्छ का मुंडी है, तो कौन मछलियाँ ज़्यादा खाना पसंद करेगी, जिधर ज़्यादा मछलियाँ होगा, यानी 8 मछली, तो मगरमच्छ का मुंडी खुलेगा उधर जिधर बड़ा होगा, तो इधर बड़ा है तो इसलिए 8 मछलियाँ खाना पसंद करेगा, 4 नहीं। तो यहाँ भी मेरे भाई आपका जो है ना दिया गया जो है ये भाई क्या गया, हाँ चलिए यहाँ पे जो दिया गया है बी हमेशा बड़ा, और ये ऐसे रहता है पोजीशन बना हुआ, ए बीच में रहता है, बी इधर रहता है, क्यों रहता है, जब इस तरह का पोजीशन बना रहता है तो हमेशा एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। तो ये बस ये वाला ऑप्शन देखिए है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा का ऑप्शन नंबर ए ही दे दिए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा चेक नहीं करना, ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ ना मेरे भाई, इसका मतलब हुआ ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि कहता है कि 0 जो है ना 0 से बड़ा आर हो जाए, 0 से बड़ा आर निकल जाए, या फिर 0 के बड़ा, यानी 0 से बड़ा का चिन्ह ऐसे होता है आर हो जाए, आर का वैल्यू हो जाए, या फिर आर से बड़ा ये, या फिर आर के कहता है, या फिर ये 0 यहाँ पे 0, या फिर ये हो गया आर, या फिर 0 के बराबर आर हो जाए, ये बोला। और कहता आर से बड़ा बी होगा, ये ऐसे बोला। तो मेरे भाई भाग दीजिएगा ना, तो ये ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ये भी समझा देते हैं, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लेते ये 5 है, ये आपका 20 है, ठीक है, ये 4 बार में खा जाएगा 20, ठीक है, ये 20 खा गया, तो ये आपका आ गया शेषफल 0, ये आर आ गया 0, ये आपका आ गया बी। तो एक बात तो ध्यान में रखना, ये वाला पूछ दिखे यह दिखे, यहाँ कहता 0 से बड़ा आर, या फिर 0 के बराबर आर, आर का वैल्यू 0, ये भी आ गया। एक और भाग देते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझिए, ये 2 है, ये 3 है, एक बार में खाएगा 2 या 1,
यहाँ पे देखिए, ये देखिए 0 से बड़ा, 0 के बराबर r यहाँ पे आया, देखिए r का वैल्यू 0 है, यहाँ पे देखिए r का वैल्यू ये जो 1 है, तो यानी कि 1 जो है ये 0 से बड़ा है ना, तो यह बोला 0 से बड़ा भी r हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और बोला r हमेशा क्या होगा, b से छोटा, यानी b बड़ा होगा r से। तो यहाँ देखिए ये आपका b है, r आपका 0 है, देखिए बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए r आपका 1 है, b आपका 2 है बड़ा, इसलिए आपका ये हो जाएगा। तो इसमें तो आपको अटकना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते। देखिए मेरे भाई 77 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि a तथा b दो वास्तविक संख्या ऐसी हो कि ए बी, ये गुणा में ए बी बराबर कहता है 0, तो कौन सा सही होगा। कहता है a बराबर 0 और b बराबर 0, या फिर कहता है a बराबर 0 अथवा b बराबर 0, या फिर दोनों में से प्रत्येक 0 ही होगा, है ना। इसमें कहता है a बराबर 0, b बराबर नॉट इक्वल 0, तो b बराबर 0, a नॉट इक्वल 0, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे सबसे पहली बात, ये a गुना b है, ठीक है, बराबर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं a का वैल्यू 0 रखेंगे, समझिएगा मेरे भाई। अब b के स्थान पे और कुछ रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, कुछ भी रख सकते हैं, तो भी आएगा 0 ही है ना। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि b का भी वैल्यू हम 0 रख देंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं, हम मेरा कहने वाले दोनों के बराबर भी 0 हम बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं भाई a गुना b है, या सिर्फ b ये 0 हो जाएगा, a भी दूसरा कुछ होगा, यहाँ पे a ही कुछ और होगा, ये भी बोल सकते हैं। यानी कि मेरा ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन की बात जो होगा मेरे भाई, वो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा बी। बोले क्यों मेरे भाई, क्योंकि a का भी मान हम 0 रख सकते हैं और b का भी मान 0 रख सकते हैं, या फिर दोनों में से प्रत्येक 0 हो सकता है, ये संभावना है, क्योंकि ऑप्शन हमेशा 0 0 में है, ये बात भी ध्यान में रखना है, ठीक है मेरे भाई। तो हम बोले a का भी वैल्यू 0 हम रखेंगे, तो आपका भी आंसर 0 ही आएगा, या फिर b के स्थान पे 0 रख देंगे, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, तो भी आंसर 0 ही होगा, या फिर दोनों भी 0 हो जाएगा तो भी आंसर 0 ही होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 78 नंबर कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। भाई अभाज्य संख्या ये सब का बेसिक हमने पहले ही बतला दिया, तो ये सब बतलाने की चीज़ नहीं है, फिर भी जान लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है, भाज्य संख्या बोलता है तो 0 होता है, ठीक है। पूर्ण संख्या बोलता है छोटी, तब का क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। विषम संख्या छोटी बोलता है तो 1 हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 2, सम संख्या भी 2 रहता है, ये सब ध्यान में रखना। तो इसका राइट आंसर होगा अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मेरे भाई 79 नंबर कहता 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। तो मेरे भाई आप 70 से छोटी अभाज्य संख्या आपका परिभाषा पता होना चाहिए, तो आप ऐसे निकालिएगा तो थोड़ा सा लेट लगेगा। देखिए यहाँ पे बोलिएगा सब 2 हो गया अभाज्य संख्या, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना। तो फिर बोलिएगा कि आपका 17 हो जाएगा। इस प्रकार से निकालिएगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और आप कन्फ्यूज भी हो सकते हैं बोल सकते हैं कि 21 भी होगा कि नहीं होगा, यानी इस प्रकार से आप कन्फ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, पहली बात ये समझिए कि जो एक और स्वयं से भाग लगे, जो एक और स्वयं से भाग लगे वही अभाज्य संख्या है, ध्यान में रखना। तो हमने को बोला 70 से छोटी अभाज्य संख्या, यानी कि 70 के नीचे जितना क्या को अभाज्य संख्या वो बताना है। तो मेरे भाई एक मैं आपको इसके लिए ट्रिक दे देता हूँ, ठीक है। वो ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक कोई भी पूछेगा ना, आप जो है कि बहुत फटाक से बोल दीजिएगा, बहुत फटाक से मेरे भाई, बिल्कुल इजली तरीके से बता दीजिएगा, है ना। तो वो ट्रिक ये है, मोबाइल नंबर जैसे याद रखते हैं ना आप मेरे भाई, वैसे मोबाइल नंबर समझिए याद है। वो मोबाइल नंबर क्या है, ये देखिए 44 का आधा बोलिएगा, 44 का आधा बोलिएगा 22, क्या होगा मेरे भाई 44 का आधा 22 और 32 क्या बोलिएगा 44, 22, 32, 32 को उल्टा दीजिएगा तो हो जाएगा 23, उल्टा कर दीजिएगा नहीं हुआ 23, तो 44, 22, 32, 23, 21, ये आपका मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है, ये याद कर लीजिएगा। समझिए 100 तक का कोई भी अभाज्य संख्या बोलेगा फटाक से 100 तक, 1 से 100 तक को अभाज्य संख्या फटाक से बोल दीजिएगा। जैसे ये 4 का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ये भी समझिए, यानी मेरा कहने वाला 1 से 10 तक, ये जो है 1 से 10 तक में 4 एक अभाज्य संख्या है, फिर 10 के बाद आगे 11 से लेकर के 20 तक में 4 अभाज्य संख्या है, फिर 21 से लेकर के
21 से लेकर के 30 तक में दो एक गो भाज्य संख्या, उसी प्रकार से 31 से लेकर के आपका 40 तक 2 गो है ना। तो ये इस प्रकार से, तो मेरा कहने का मतलब यही हुआ। तो अब कि ताकि आप फटाक से बोल दीजिएगा, जैसे कि ये हो गया 10, 20, 30, इसको बोल सकते हैं 40, ठीक है, 50, 60 है ना, 70 है ना, 80, ये हो गया 90, ये होगा 100, ठीक है। तो ये जो है 1 से 10 तक में 4 गो, 10 है ना, उस 11 से 20 तक में 4 गो, इसी प्रकार से इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान में रखना। तो देखिए समझिए, एक बार और बोल देता हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर है। 1 से 10 तक बोलिएगा 4 गो भाज्य संख्या होगा, चेक कर सकते हैं। 11 से बोलिएगा 20 तक तो 4 गो होगा। 21 से बोलिएगा आप कितना मेरे भाई 30 तक तो 2 गो होगा। फिर बोलिएगा 31 से 40 तक 2 गो होगा। फिर बोलिए 41 से 50 तक 2 गो होगा, जैसे हमने यहाँ बोला 50। फिर बोलिए 51 से 60 तक 2 गो। फिर 61 से 70 तक 2 गो है ना। फिर होगा 71 से लेकर के आपका 80 तक 3 गो होगा। फिर 81 से लेकर के 90 तक 2 गो होगा। फिर 91 से 100 तक में 1 ही गो होगा, ठीक है, क्या होगा, 1 ही गो होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब बताइए फटाक से। तो हमने लिखा था कि मोबाइल नंबर 44 का आधा 22, फिर लिखा था हमने कितना मेरे भाई 32 को उल्टा कर दीजिएगा 23 है ना, 23 लिखे थे। फिर लिखे थे क्या मेरे भाई 23 के बाद लिखे थे 21, इतना सा तो हमने लिखा था 44, 22, 32, 23, 21, क्लियर है। बस इतने सा याद रखिए, आपका जो है कॉन्सेप्ट खत्म, यही आपका ट्रिक है। तो 70 तक बोलिए तो 10 तक में 4 गो हुआ, 10 तक में 4 गो हुआ। फिर 10 दूनी 20 तक में 4 गो होगा। 30 तक में 2 गो होगा। 40 तक में 2 गो होगा है ना। फिर 50 तक में 3 गो होगा। 60 तक में 2 गो होगा। फिर 70 तक में 2 गो, इसी प्रकार से हो जाएगा। नहीं मेरे भाई नहीं समझे, 10 तक में 2, 10, 20, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 खत्म। यहाँ तक को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोले 4, 4, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 3, 15, 15, 2, 17, 17, 2, 19, फटाक से हो जाएगा 19। यहाँ से भी जोड़ लीजिए 4, 4, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, तो फटाक से बोल दीजिए 19, तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रख सकते हैं 44, 44, 44, 44, फिर से बोल रहा 44 मेरे, ताकि आपको याद रह जाए। 44 का आधा 22, फिर हो जाए 32, 32 को उल्टा कर दीजिएगा 23, फिर हो जाए 21। ये आपका मोबाइल नंबर आवाज़ संख्या याद करने का, ठीक है। चलिए मेरे भाई आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 80 नंबर। कहता 50 से लेकर 50 तथा 90 के बीच सभी आवाज़ संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो योग पूछा गया तो पूछ देगा, तो घबराना नहीं। 50 से लेकर के 90 तक बोलिए अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या बोलिए 53 है मेरे भाई, देखिए कितना है 53 है, 1 हो गया, प्लस 54, 55, 56, 57, 58, 59 यानी कि 59 है ना, 59 है, 59 है। बाकी बात देखिए यहाँ पे देखिए 44 फार्मूला लिखेंगे 44, 22, 32, 23, 21, तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, यहाँ तक में तो चेक नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 40, 10, 50 तक में तो चेक नहीं करना। यहाँ देखिए 2 गो होगा, यही 50 से लेकर के 60 तक में 2 गो होगा। फिर 60 से लेकर के कितना मेरे भाई 60 से लेकर 70 तक में 2 होगा। फिर 80 तक में होगा 3 गो, 90 में 1 होगा, तो बस ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हो गया 53, 59, 59 के बाद कितना हो जाएगा मेरे भाई 59 के बाद हो जाएगा आपका 2 1 होगा 70 तक में, ठीक है, हो जाएगा 61 हो जाएगा है ना, 62, 63, 64, 65, 66, 67, नहीं 67 होगा, क्या होगा 67 होगा, ठीक है। ये मेरे भाई 67 हो गया, प्लस दे दे लिखते हैं। फिर हो जाएगा आपका मेरे भाई 71 हो जाएगा, 71 हो जाएगा है ना, 71, 72, 73, 73, 73, 73 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा, 75 नहीं होगा, 76, 77 है ना, 77 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, 79, 79 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। फिर बोल दीजिएगा मेरे भाई ये 83, 83 बोल दीजिएगा, हो जाएगा 89, क्या हो गया मेरे भाई 89, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया काम तमाम। आप सबको जोड़ लीजिए, प्लस का चिन्ह दीजिए, देखिए जोड़ लेता हूँ, ठीक है, जोड़ लेता हूँ मेरे भाई। जोड़ने के लिए भी बताया था, जिसको जोड़िएगा उसको कटा दीजिए। 3, 9, 3, 12, 12, 13, 13, 7, 13, 7, 20, 20, 1, 21, 21, 3, 24, 24, 9, 9, 4, 13, 24, 9, 33, 33, 3, 33 और 3 बोलिए 36, 36, 9 कितना जाएगा मेरे भाई 45, 36, 9 कितना जाएगा 45, 45 करिए 5 हाथों चल 4, जोड़िए 5, 5, 10, 10, 16, 16, 6, 22, 22, 7, 29, 29, 7, 29 और 7 हो जाएगा 30, 36, 36 और 7 हो जाएगा 43, 43, 8, 51, 51, 8 होगा
51 8 हो जाएगा कितना मेरे भाई 59, 59 और 4 हाथ में था ना, 59 और 4 हो जाएगा 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63, यानी 635, यानी 635 आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से आप जो है फटाक से बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। यदि मेरे भाई पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।